कुरान कहता है वो अल्लाह ही है जिसने बगैर सुतून के आसमानों को बनाया और तुम भी उसको देख रहे हो। कुरान चैलेंज कर रहा है, तुम भी उसे देख रहे हो। और हैरत की बात यह है, हमारे पिल्लर वाली छत के बारे में तो यकीन होगा अब ये गिरेगी नहीं, लेकिन अगर ये तड़कने लगे, कहीं से आवाजें आने लगे, हम भाग करके कौन सी छत के नीचे जाते हैं? पिल्लर वाली छत से हमको खौफ लगता है आजकल गिर ना जाए, और पनाह लेने के लिए उस छत के नीचे जाते हैं जिसका कोई पिल्लर ही नहीं। अल्लाह की निशानियां हैं इसमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम देख रहे हो इन आसमानों को हमने कैसे कायम किया है। अब इसकी तहकीकात जो एस्ट्रोनॉमी पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे। इल्म फलकियात उसको कहते हैं, आसमानों का इल्म। ये भी अभी सबको पूरा हासिल नहीं हो सका। जो हमारी नजरों में नजर आ रहा है ये तो धुआं है, बादल है। आसमान तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितना सफर। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों के एक ऐसे झुरमुट को रखा है। आसमान कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, गेस कर सकते हैं हम? कभी गेस करेंगे आप? मैं सिर्फ एक हिसाब बताता हूं। उस आसमान में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सूरज, चांद, जितने भी गैलेक्सी के स्टार्स हैं, तारे हैं, ये सब आसमान में तैर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है, सूरह यासीन की आयत है, ये सब आसमान में तैर रहे हैं, लटक रहे हैं। अच्छा, जिस पर लटक रहे हैं जाहिर सी बात है वो बड़ा होना चाहिए। अब वो कितना बड़ा होगा? वो छत की चादर कितनी बड़ी जिसपे सूरज भी लटक रहा है, चांद भी लटक रहा है। हमने साइज पूछा साइंसदानों से, साइज पूछा कि ये कितने बड़े बड़े हैं जो आसमान में लटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा सबसे करीब जो हमारा सितारा है, सैयारा है, जमीन से जो सबसे करीब सैयारा है वो चांद है। और सूरज का क्या हाल है? कहा सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा। अब यहां हमारी अकलें शशदर हो जाती हैं, किसी के पास कैलकुलेटर भी नहीं, कितना हिसाब करें। 13 लाख गुना बड़ा जमीन से, हमारे तस्वुर में नहीं आता। वो कहां लटक रहा है? आसमान में। चांद इससे 50 गुना बड़ा है जमीन से, वो कहां है? आसमान में। अच्छा, इतना ही नहीं, ये गैलेक्सी के अंदर सूरज से 50 गुना बड़े इतने सैयारे हैं कि जिनमें से सिर्फ अभी 40% का दरियाफ्त की जा चुकी है, बाकी 60% अभी तक साइंसदानों को पता ही नहीं। सूरज से 50 गुना बड़े सैयारे और मौजूद हैं। पूछा ये सब कहां है? ये भी आसमान में है। इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया बेशक आसमानों की पैदाइश में उसकी बड़ी निशानियां हैं। अब मेरे अजीजों, आओ, तुम्हें अपने घर की छत डालने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितने वर्कर लगते हैं, कितने मजदूर लगते हैं, क्या क्या इसके लिए सामान लगते हैं, ये सब तुम्हें मालूम है जिन्होंने छतें डाली। अब इतनी बड़ी छत जिसने कायम की है, जिसमें लाखों गुना बड़ा जमीन से सूरज भी है, चांद भी है, गैलेक्सी के और स्टार्स हैं, वो खुदा फरमा रहा है आसमान को, जमीन को किस तरह से उसने बनाया। कुरान में है सिर्फ 6 दिन में इन दोनों की पैदाइश हुई। उससे भी बल्कि अल्लाह ताला फरमाता वजअल अर्द फी यौमैन। अल्लाह ने जमीन को 2 दिन में पैदा फरमाया, आसमान को। और इसमें जितनी सजावट है, सजावट क्या है? ये पूरे समंदर को रब फरमा रहा है वो जमीन की जीनत है, जितने दरख्त हैं वो जमीन की जीनत हैं। और आसमान की जीनत क्या है? चांद है, सूरज है, सितारे हैं। ये सब 4 दिन में बने, कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। मियाँ हमारी दुकान नहीं बनती 6 दिन में, और वो खालिक कायनात फरमा रहा है 6 दिन में इस पूरी कायनात के जमीन और आसमान की पैदाइश हुई। तो क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां नहीं है? गौर और फिक्र, तदब्बुर। मैं अगर सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं आता कुछ लोगों को, क्योंकि वो साइंस के माहौल में आज जी रहे हैं, वो हर बात साइंस की यकीन के साथ मान लेते हैं। मैं उनसे ही कहता हूं अपने साइंसदान आकाओं से पूछें कि इस जमीन का हजम कितना बड़ा है, आखिर ये ठहरी कैसे है इतने दिन तक, या अब तक कायम कैसे है, ये हिलती क्यों नहीं है। अच्छा, उसके बाद रब ताला फरमाता है हमने इस जमीन को पानी पर बिछाया है।
ऐ अल्लाह तेरे अजायब कुदरत अजीब दर अजीब हैं, कितने अजीब हैं। आपसे मैं कहता हूं, हौज में या मस्जिद का भी हौज है, जाओ एक चादर उसके ऊपर बिछाओ, टॉवेल लेकर के बिछाओ, कितनी देर तक वो पानी पर खड़ा रहेगा। टॉवेल चादर इसकी मोटाई कितनी है, बहुत पतली सी है, वो एमएम में आएगी, लेकिन वो आपके इस पानी पर ठहर नहीं सकती। अगर आप कहें मोटी चीज में बिछाऊं, मोटी चीज बिछा करके दिखाओ, कितनी देर वो रुक सकेगी, नहीं रुक सकेगी। और ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने पानी पर जमीन को बिछाया, और इसका इनकार साइंस भी नहीं कर रही है। साइंस भी यही कहती है, जमीन को जितनी जगह से खोदा जाए पानी ही है। हम भी तो जब बोरवेल जो निकालते हैं, जमीन को खोदने के बाद पानी आता है। अब पानी पर इस जमीन को बिछाया रब तबारक व तआला ने, कितना वजन ये उठाई हुई है, कितना वजन उठाई हुई है। सबसे बड़ा वजन तो उन मुशरिकीन का है जो उस रब को नहीं मानते हैं। ये धरती का बोझ इनको कहते हैं, ये सबको उठाई हुई है। पता नहीं कितने करोड़ों टन इस पर वजन है ये, लेकिन कभी भी हिलती हुई नजर नहीं आती। लेकिन उसको भी कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, हमने इस जमीन को हिलने से रोकने के लिए जगह जगह पर पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को हमने मेख बनाकर गाड़ दिया है। अब इसकी तहकीक इस जमाने में, मैंने अपने पढ़ने के जमाने में इसकी एक तहकीक अपने उस्ताद के पास पढ़ी थी। सफा मरवा के बारे में इख्तिलाफ चल रहा था। सऊदी यहूदी हुकूमत ने सफा मरवा को पूरी तौर पर ख़त्म करने की नापाक कोशिश की, और अलग से उन्होंने मसआ बनाया सही करने का। तो इख्तिलाफ उलमा में था कि इन्होंने ज़्यादा चौड़ा कर दिया। उसी ज़माने में ये तहकीक हुई, पहाड़ जो है इसका वजूद ज़मीन पर कैसा होता है। इन सऊदियों ने कहा पहाड़ ऐसा ऊपर शेप में ऐसा होता है, ट्रायंगल होता है, ऊपर से कोना होता है, नीचे चौड़ा होता है। इन सऊदियों ने कहा नीचे भी ये जड़ें छोड़ता है, फैलता हुआ जाता है, जैसे दरख्त ऊपर होता है और नीचे उसकी जड़ें फैली हुई होती हैं। तो इन्होंने कहा नीचे भी वो पहाड़ का हिस्सा है, इसलिए हमने बाजू में भी रास्ता बनाया ताकि सफा मरवा की सही अगर हो रही है तो वो पहाड़ों के बीच में ही हो रही है। मेरे उस्ताद गिरामी मिस्र के हैं, उन्होंने पूरी इस पर तहकीक के साथ किताब लिखी, चैलेंज किया, कहा पहाड़ों को अगर खोद करके देखो, हमारा यकीन ये कहता है। उन्होंने बहुत सारे दलाइल से साबित किया, पहाड़ ऊपर से जो इस तरह के शेप का होता है, ट्रायंगल ऊपर से, नीचे वो जड़ें नहीं छोड़ता, बल्कि अंदर जाते जाते और बारीक हो जाता है। अंदर बारीक होते 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 बहुत पतला होकर नीचे तक जाता है। मैंने पूछा नीचे कितनी अंदर तक है? उन्होंने कहा जो पहाड़ तुम्हें ऊपर दिख रहे हैं ये पहाड़ का 1% है, बाकी 99% पूरा नीचे होता है। ये पहाड़ों की ऊंचाई, ये पहाड़ों की जो ऊंचाई है ये 1% है, 99% पूरा नीचे होता है। हैरत में पड़ गई, इतना नीचे पहाड़ है। कहा यही तो बात है, क्या तुम दीवार में जब मेख ठोकते हो तो ऊपर कितना दिखता है और अंदर कितना रहता है? 2 इंच का अगर हम ले रहे हैं मेख और कील, तो उसका मुंह सिर्फ ऊपर थोड़ा सा, वो भी mm में होगा, और 2 इंच तक अंदर वो दीवार में धंसा हुआ होगा। और जब कुरान में मौला ने फरमाया है जमीन पर हमने पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया है, आज साइंस ये कह रहा है कि पहाड़ 9 गुना नीचे अंदर तक मौजूद है। कुरान किस जमाने में नाजिल हुआ? एस्ट्रोनॉमी नहीं थी, एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, जमीन के ये जियोफिजिक नहीं थे, आलाजात नहीं थे, तहकीक के लिए माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप कुछ नहीं था। उस जमाने में कुरान जमीन के अंदर की बात बता रहा है। ये अजीम मौजिज़ा है कुरान का मेरे अजीजों। इसीलिए कुरान कहता है सोचते क्यों नहीं, फिक्र क्यों नहीं करते? वही है खालिक कायनात जिसने इस पूरे निजाम को बना रखा है। ये इतनी नहीं है, ये जो जमीनों में नजर आ रही हैं इनकी तहकीकात करते करते कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। कुछ चांद की तहकीक पर चले, कुछ सूरज की तहकीक पर चले, कुछ जमीन की तहकीक पर चले। इंसानों को भी अल्लाह ने ये इल्म दिया है, ये अकल दिया है,
ये जो साइंसदान अपनी तहकीक कर रहे हैं, ये कभी ये ना समझें कि ये हमारी मारे हुए तीर हैं, बल्कि अल्लाह अपने बंदों को खुद इतनी समझबूझ देता है कि वो उसकी निशानियों की खोज लगाएं और कायनात को बताएं कि कोई तो है जो ताकत इसे चला रही है, कोई तो है निजाम जो इसकी परवरिश कर रहा है। लेकिन ये धोखाबाज बन जाते हैं कुछ लोग कि वो तहकीक करके समझ तो जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनको इल्म होता है कि इसके पीछे कोई ताकत है, वो बता नहीं पाते, इसलिए कि कुफ्र इनके दिलों में रच बस चुका है। आपको एक और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात है, आपको मालूम है ये सितारे जो हैं, सैयारे हैं, ये अपनी उम्र मुकम्मल करके, अभी अभी की बात है ये, साइंस एक बड़े साइंसदान ने और नासा के लोगों ने भी, जो खला पे जाते हैं स्पेस पे, इन लोगों ने ये बात पेश की कि सितारे जितने भी हैं गैलेक्सी में, उसमें से कुछ की उम्र हजारों साल की होती है, लाखों साल की होती है। जब इनकी उम्र मुकम्मल होती है तो ये एक जगह जाकर के टूट जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, जिनको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल क्या है? साइंसदान कहते हैं उसकी तहकीक अभी तक नहीं हो सकी। एक बहुत बड़ा सुराख है, बहुत बड़ा सुराख, जिसमें ये सितारे जाकर के खत्म हो जाते हैं, इनकी जिंदगी यहाँ खत्म होती है। कहीं ये बातें आपको सूखी तो नहीं लग रही हैं? आज बहुत ही ज्यादा साइंस बोल रहे हैं, जरूरत इसके लिए है मेरे अजीजों, मैं अपने दीन को उन लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो सिर्फ साइंस को अपना खुदा समझते हैं। आओ कुरान पढ़ो, कुरान इसकी बुनियादें तुम्हें देगा साइंस की। ब्लैक होल क्या है साइंसदान नहीं बता सके, जबकि इनके पास अब बड़े बड़ी मशीनें हैं। ये जो नासा के लोग खला में जाते हैं, एक एक साल तक के लिए चले जाते हैं, कई महीनों के लिए चले जाते हैं और तहकीकात करके ला रहे हैं। चांद पर इन्होंने कैमरे लगाए और वहां की तस्वीरें ये भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक होल मालूम नहीं। मैं उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं, जो किसी भी साइंसदान का शागिर्द नहीं, जो किसी उस्ताद के पास बैठा नहीं। उस रसूल पाक की जुबान से कुरान की आयत निकली सूरह वाक़िया की। अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अल्लाह फरमाता कसम है उस जगह की जहां जाके सितारे टूट जाते हैं, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसमें बड़ी शान है, अगर तुम समझ सको। एस्ट्रोनॉमी को कुरान बता रहा है कि ब्लैक होल हैं, मवाक़िउन नुजूम उनको कहा गया है, जहां सितारे जाकर फना होते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये तकलीफ सिर्फ हमारी है कि हमने कुरान अजीम को उस लेवल के एतबार से पढ़ा नहीं है। साइंस के लिए जो लोग MBBS कर रहे होंगे या फिर इंजीनियर बन रहे होंगे, उनसे भी मैं ये दावत देता हूं कि कुरान को भी कभी इस एंगल से पढ़ करके देखो, इसकी निशानियां इतनी अजीम है। मैं समझता हूं कि तुम्हें फिर कहीं इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं, मारिफत खुदाबंदी इसी से हासिल हो जाएगी। गौर व फिक्र करो, तुम्हें इसी से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल हो जाएगी। कोई तो है खालिक। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक दहरिया, इस जमाने के भी जो एथिस्ट होते हैं, एथिस्ट समझते हैं, एक नया ये चला हुआ, नया नहीं है पुराने ही है, नाम नया लगता है, मुल्हिद हैं ये, एथियज्म। बहुत सारे लोग वो अपने दीन, अपना रिलीजियन के जगह पर ये लिखते हैं, आप देख लेना इनको, एथिज्म। आप मुस्लिम लिखते हैं, कुछ लोग हिंदुइज्म लिखते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी कहते हैं, कुछ ज्यूज होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो एथियज्म, एथिस्ट हैं। एथिस्ट का मतलब कोई खुदा नहीं, कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं। ये बेचारे आवारा लोग हैं, ये लावारिस लोग हैं जो इस तरह से कह रहे हैं। अब इनकी बात मैं आपको बताऊं, एथिज्म, इस तरह का एक एथिस्ट इमाम आजम अबू हनीफा के पास आया, उसने कहा खुदा है, तुम बार बार खुदा की बात करते हो, मुझे तो नहीं लगता, कोई नहीं है, अगर है तो दिखता क्यों नहीं? बहुत सारी चीजें हैं ऐसी आपने समझाया जो दिखती नहीं लेकिन है, बहुत सारी चीजें हैं। उसने कहा ऐसी कोई चीज नहीं है जो है और दिखती नहीं। आपने उसको एक तमाचा लगाया, ढेला उठा करके मार दिया। उसने कहा मैं सवाल किया, तुमने मार दिया। कहा क्या हुआ मारा? कहा दर्द हो रहा है। कहाँ है दर्द? अब हो रहा है, दिखता नहीं है लेकिन एहसास है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है लेकिन है, उनका वजूद है। बहरहाल आपने
उसको जवाब क्या दिया, कहा सुनो मेरे साथ आज एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मैं समंदर के किनारे गया था, मैंने देखा एक कश्ती को, और वो कश्ती की ताज्जुब खीज बात ये थी कि वो अकेले चल रही है, कोई नहीं चला रहा, सामान खुद से वो लाद लेती है अपने